फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी एसएससी एमटीएस के कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा जिनका डीवी सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है और वो फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने ज्वाइनिंग का भी। ओके, तो वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूँगा कि एसएससी एमटीएस की जब आपकी जॉब लगेगी तो फिर आप सभी के लिए कितना वर्कलोड रहता है, क्या सैलरी होती है, क्या प्रमोशंस होते हैं, क्या आप लोग डिपार्टमेंट बदल सकते हैं, क्या आप लोग का ट्रांसफ़र हो सकता है, ओके, और कैसे फ्लैट्स मिलते हैं, मीन्स आप लोग को रहने के लिए क्वार्टर कैसा अलॉट होता है, उसके साथ साथ की जॉब प्रोफाइल कैसी होगी, मीन्स काम क्या करना पड़ेगा, क्या वर्कलोड रहता है नहीं रहता है, आप लोग को पढ़ने के लिए टाइम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, और कितने जो है वो कैंडिडेट्स एमटीएस में अगर वो जॉब करते रहते हैं तो वो बाद में प्रमोट हो पाते हैं या फिर नहीं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एसएससी की एमटीएस की लगातार सीरीज जो है वो हम अपलोड करते आ रहे हैं अपने चैनल पे और लगातार करते रहेंगे। एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल के लिए भी। ओके, तो तीनों के लिए आप लोग के लिए एक्सक्लूसिव और प्रीमियम कंटेंट मिलता रहेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब पहले सबसे बात करते हैं कि आप सभी की सैलरी कितनी होगी। उससे पहले कि ये कौन से ग्रुप में आता है तो आप सभी को पता होगा कि ग्रुप सी में आता है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ कि इसकी कंपैरिजन रेलवे से, तो रेलवे में बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो फॉर्म भरते हैं और उससे इसे कहीं ना कहीं कंपेयर कर लेते हैं कि 1800 ग्रेड पे है तो इसका जो है वो ग्रुप डी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ग्रुप सी में आता है। ओके, तो ये एक प्रायोरिटी रहती है कि 1800 आप लोगों को तनख्वाह जरूर कम मिलती है लेकिन रुतबा ज़्यादा रहता है। ओके, तो ये हो गई ग्रुप की बात। उसके बाद अब बात करते हैं कि सैलरी आप सभी की कितनी बनती है। तो देखिए, सैलरी जो है वो मिनिमम तो आपकी जो है वो 1800 ग्रेड पे रहती ही है, उसी पे और जो बेसिक पे आपका रहता है। बेसिक पे मतलब मिनिमम जो तनख्वाह आप सभी को मिलना है वो है 18,000। ओके, मिनिमम 18,000, उससे कभी भी कम नहीं होगा। आपका जो फर्दर प्रमोशन भी होगा तो प्रमोशन में तो खैर बढ़ेगा ही, लेकिन ऐसी बहुत ही कम नौबत या फिर अभी तक पिछले 50 साल के दशक में ऐसा नहीं देखा गया है कि जो है आप सबकी सैलरी घटी हो। हाँ, कुछ कारणों से कुछ समय के लिए ही ऐसा होता भी है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है, ये फिर बाद में आप सभी का शिफ्ट हो जाता है। तो बेसिक जो आपकी होगी 18,000 होगी। उसके साथ साथ आप सभी को उस पर एचआरए मीन्स होम अलाउंस भी मिलेगा, डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा, और अगर कहीं आप लोग ट्रैवल करने के लिए आप लोग को दिया जाता है अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्क के लिए, तो आप लोग को टीए भी मिलता है और बहुत सारी जो है वो अलाउंसेस ये सभी भी मिलती है। तो कुल मिला के आप सभी अगर न्यूबी है, मीन्स अगर आप नए हैं जॉब में, तो फिर आपको नॉट मोर देन 25,000 इन हैंड आपको मिलने जा रहे हैं। मीन्स आप 25,000 से ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन मत करना, और हार्डली आपको अगर मिलेगा भी तो 25 to 27, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा न्यू हो तो। ओके, फिर जब जैसे आप सभी कुछ पुराने होंगे तो आप सभी का एनपीएस कटने लगेगा, फिर आप सभी को होम रेंट देना पड़ेगा। ओके, तो अगर क्वार्टर मिलता है तो होम रेंट देना पड़ेगा, तो फिर आपको उसमें से भी 2-3 हज़ार रुपये जो है वो कट जाएंगे। तो अराउंड आप लोग मान के चलो कि बिलो 25 ही जो है आप सभी का सैलरी रहने वाला है। ओके, और ये जो है हर साल कुछ % आप सभी का जो है वो सैलरी इंक्रीज होता है, और अगर आप सेम पोस्ट पे ही रह जाते हो तब भी आपका सैलरी हर साल कुछ ना कुछ % इंक्रीज होता है। ओके, तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि आखिर इसका जॉब प्रोफाइल कैसी है, मीन्स क्या आपको काम करना पड़ेगा। अब देखिए, इसका काम से मीन्स इसके नेम से ही पता चलता है, मल्टीटास्किंग ऑफिसर। मल्टीटास्किंग मतलब कि बहुत सारे काम करने वाले। तो देखिए, एक बात मैं बता दूं कि सरकारी दफ्तर का यही कुछ सीन रहता है कि अगर जितने भी सीट्स वैकेंट है, मीन्स जितने की जरूरत है उससे कम को हायर किया जाता है। ओके, अगर कहीं पे वैकेंट है 100 सीट्स, मीन्स जरूरत है, अगर डिमांड है 100 सीट्स की, तो वहाँ पे 80 ही सीट्स 80 मीन्स वर्कर्स को रखा जाता है, और जो 80 वर्कर्स पे ही थोड़ा सा प्रेशर दिया जाता है ताकि वो जो है आउटपुट ज़्यादा दे। ओके, तो ये सरकारी का हर जगह का सीन है। तो वैसा ही आप भी मान के चलिए कि अगर जैसे कहीं भी अगर 10 स्टाफ की जरूरत होगी तो वहाँ वो 7 to 8 ही हायर करते हैं, उन्हीं 7-8 से जो है वो 10 का काम निकलवाते हैं। ओके, तो ये हर जॉब में हर डिपार्टमेंट में आपको ऐसा मिलेगा। तो एसएससी में भी सीन कुछ ऐसा ही है। तो वर्कलोड थोड़ा सा रहता ही है। ओके, लेकिन एज सच कोई वर्क नहीं रहेगा कि आप लोगों को कोई घर पे भी फाइल ले जाके आपको वहाँ पे लिखनी है, तैयार करनी है, आपको अपने सीनियर्स को देनी है, ऐसी कुछ काम नहीं है। लेकिन जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर काम हो गई, अब एक्स्ट्रा करिकुलर बार में झाड़ू पोछा करने वाला नहीं हो गया, उसके लिए स्वीपर ये लोग बहुत अच्छे से रहते हैं और साफ़ सुथरा भी बहुत रहता है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चाय बनाना वो सब भी नहीं करना है। हाँ, लेकिन बहुत कुछ एकदम लोअर में अगर आप चल जाओगे डिपार्टमेंट में जहाँ पे एकदम शायद उसकी मीन्स कमी होगी, तो उस केस में बहुत ही कम, लेकिन रेयरली, नहीं के बराबर आपको भी कुछ काम करने पड़ सकते हैं, जैसे चाय बनाना। उससे नीचे आपको कभी नहीं बोला जाएगा। उसके बाद मैं बताता हूं कि अगर आप सीनियर से अच्छी बॉन्डिंग बना लेते हो, क्योंकि देखिए ये एमटीएस बहुत लोएस्ट जो है वो जॉब है, परमानेंट जॉब है एसएससी की, तो लोएस्ट है, तो इसमें आपके ऊपर सीनियर होंगे। तो
तो अगर आप सीनियर से अच्छे कोऑर्डिनेशन बना लेते हो, अच्छी आपकी बॉन्डिंग बन जाती है, तो फिर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। ओके, तो इसलिए सीनियर से अभी कभी भी अपने पंगा मत लेना आप लोग, क्योंकि सीनियर से अगर आपने पंगा लिया तो फिर वो आपको फिर तंग करेंगे। तो इसलिए थोड़ा मिला के चलना है। और हाँ, अगर ज़्यादा निजी मीन्स अपना पर्सनल वर्क्स अगर आपसे निकलवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसे अवॉइड करें, क्योंकि जैसे जैसे पर्सनल अगर वो काम करवाना चाहेंगे और अगर आप करते जाएंगे तो उनके हितैषी तो जरूर आप हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाद में आपको एक तरह से पज लेंगे और बाद में फिर आप उसको उस चंगुल से निकलना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए सीनियर से कोऑर्डिनेशन अच्छी है। ऐसा नहीं कि बहस करना है बहुत सारा, नहीं तो फिर आप लोग को वर्कलोड दे के ही मिस पेल देंगे, उसके बाद आप समझना अपना क्या होगा। ओके, तो वर्कलोड अब बात करते हैं कि जॉब में क्या करनी पड़ सकती है। तो देखिए, मल्टीटास्किंग है तो इसमें सबसे पहला जो काम रहता है कि यूजुअली कहीं से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो और कहीं पर भेज देना है। तो एक तरह से एज ए मीडिएटर में आपको फाइल ये सभी वन ऑफिस टू अदर ऑफिस आप सभी को करना पड़ सकता है, या फिर आप सभी को एक जगह से दूसरे जगह के लिए जो पार्सल है वो सब टाइप करने के लिए यूजुअली एलडीसी के कैंडिडेट्स होते हैं। ओके, एलडीसी के वर्कर्स होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कमी है, ओके, कमी है कहीं भी, तो आप सभी को हायर कर सकते हैं एलडीसी के एज अ वर्कर के तौर पे। तो इसके लिए भी आप सभी को तैयार रहना है कि अगर एक बात मैं और बता दूं कि आप सभी एसएससी के कैंडिडेट्स हो तो आप सभी जो है वो सीएचएसएल की तैयारी जरूर कर रहे होगे। तो सीएचएसएल की तैयारी की जो आपका एसएससी सीएचएसएल का टाइपिंग होता है, वो टाइपिंग आपको यहाँ पे बहुत बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि और यहाँ पे जो प्रमोशन होती है, प्रमोशन तो खैर वो मीन्स ऑफिशियल हो गई, लेकिन एक तरह से अनऑफिशियल प्रमोशन का क्या मतलब है? अनऑफिशियल प्रमोशन का मतलब है कि जैसे आप अगर सपोज कीजिए कि किसी डिपार्टमेंट में 5 वर्कर्स को हायर किया गया, ओके, और 5 में से अगर किसी 3 को टाइपिंग आती है, तो कहीं भी अगर टाइपिंग का काम होगा तो वो यूजुअली बैठने वाला काम होगा, कहीं भी होगा, तो आपको वो वाला काम प्रेफर किया जाएगा, आपको टाइपिंग आती है तो। ओके, तो ये एक बेनिफिट रहता है आप सभी के लिए। उसके साथ साथ अगर आपकी ग्रेजुएशन रहती है, ओके, आप सभी के पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है तो डिपार्टमेंटल जो है वो प्रमोशंस भी होती हैं। उसके बारे में भी मैं वीडियो में लेटर डिस्कस करूंगा। पहले मैं बात कर लूँ कि काम क्या करना पड़ता है। तो एज सच कोई बड़ा काम नहीं होगा जो कि आपको घर तक कैरी करना होगा, मीन्स जो काम होगा आपको ऑफिस में काम करना होगा। तो ये हो गई काम की बात। उसके बाद मैं बात करता हूँ हॉलीडे की। तो हॉलीडे जरूरी नहीं कि संडे को मिलेगा। ओके, कुछ डिपार्टमेंट्स में जो है वो फिक्स है कि आपको संडे को मिलेगा ही, और संडे सैटरडे ये सब दिन छुट्टी होती है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसी होती हैं जिसमें आपको जो है वो पर्टिकुलरली नहीं संडे को मिलेगा, तो वो अल्टरनेट डे में भी आपको जो मीन्स एज अ हॉलीडे आपको दिया जा सकता है। फॉर सपोज कि अगर आप संडे को आपको बुलाया गया तो हो सकता है कि आपको फ्राइडे को छुट्टी दे दी जाए, या फिर थर्सडे वेडनेसडे ऐसे करके भी आप लोग छुट्टी दे दी जाए, या फिर आप कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हो तो 2-3 दिन का भी आप लोग गैप ले सकते हो। ये सभी ऑफिस में चलते रहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ बड़ी बात नहीं है। बेरोजगार से रोजगार मिल रहा है तो वो तो बहुत खुशी होगी। और सरकारी काम भी, आप कोई ऑफिसर रैंक पे तो आप जा नहीं रहे हो कि इतना भी सब कुछ सोचोगे, तो कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करता हूं कि आप सभी को क्वार्टर के रिलेटेड। तो क्वार्टर देखिए हर जो है वो स्टेट में नहीं अवेलेबल है, तो ये कुछ ही स्टेट्स में अवेलेबल है। इस वजह से सभी ऑफिसेज में अगर आपको मीन्स सभी ऑफिसेज में आप नहीं सोचे कि हमें क्वार्टर मिलेगा ही, ओके, लेकिन और भी बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसका भी आप गवर्नमेंट का फायदा उठा सकते हो। जैसे अगर जो चिल्ड्रंस होंगे तो उन्हें आप केवी में भेज सकते हो, केंद्रीय विद्यालय में, या फिर और भी हेल्थ की स्कीम्स होती हैं। तो ये सभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की जो स्कीम्स होती है वो सबका आपको बेनिफिट पूरी मिलने वाला है। इसके लिए आपको 100% मींस आश्वस्त रहना है। उसके बाद मैं बात करता हूं कि क्वार्टर जो अगर आप सभी को मिलेगा भी हार्डली तो 1 to 2 BHK, उसके ज़्यादा नहीं मिलेगा। 2 BHK बहुत कम मिलता है, 1 BHK ही हार्डली मिलेगा अगर आपको MTS ग्रुप सी पे जा रहे हो तो। ओके, उसके बाद उसकी भी रेंट ये सभी कटेगी ही, लेकिन वो भी बहुत अच्छा ही रहता है। मीन्स काम चलाओ आप कह सकते हो। अब एकदम हाई फाई तो आप सोचोगे कि ऑफिसर रैंक की मिलेगी, तो वैसा नहीं है, ऑफिसर रैंक की आप सभी को नहीं मिलेगी। ओके, ये हो गई क्वार्टर की बात। अब मैं बात करता हूँ प्रमोशंस के रिलेटेड। तो देखिए, प्रमोशंस तो है, एसएससी एक ऐसा मीन्स आप कह सकते हैं कमीशन है जिसमें आप सभी को प्रमोशन बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। और यहाँ से यूजुअली प्रमोशन भी आप उतना भी मत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि इसमें आप सभी को एग्जाम देना होगा, ओके, डिपार्टमेंटल एग्जाम। और जैसे ही आप सभी की जो एग्जाम क्वालिफाई करके जा रहे हो तो आप सभी को खुशी होगी कि भाई नौकरी लग गई। तो यूजुअली जो है स्टूडेंट्स रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, कंफर्ट मोड में चले जाते हैं, और अभी आपके पास कोई काम नहीं है पढ़ने के अलावा, तो आप सभी जो है वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको काम मिलेगा, तो अगर आप 5 घंटे 6 घंटे पक के आ रहे हो ऑफिस से, तो कहीं ना कहीं आपका पढ़ने का मूड नहीं करेगा। तो इस वजह से ये बहुत ही सुनने में आप लोग को अजीब लगेगा कि मोर देन 75% जो एसएससी के वर्कर्स होते हैं वो फर्स्ट क्लास ऑफिसर तक उतने नहीं जा पाते हैं।
ओके, फर्स्ट क्लास ऑफिसर तक नहीं जा पाते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल भी चलोगे तभी भी आप इवन गैजेटेड ऑफिसर तक या फिर उससे नीचे बड़ा बाबू ये सब तक बन जाओगे आप विद इन स्पैन ऑफ 20 ईयर्स। ओके, तो फर्स्ट प्रमोशन यूजुअली अगर आप मिनिमम फर्स्ट प्रमोशन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तो होगी ऑडिटर तक की, और वो होगी आपकी मिनिमम 3 to 4 ईयर्स, मिनिमम 3 to 4 ईयर्स, उससे कम में आप एक्सपेक्टेशन नहीं करना कि आपकी प्रमोशन होगी भी। ओके, तो 4 साल मिनिमम आपको देना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होती हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपकी डिपार्टमेंट अलाउ करती है आपको बैठने के लिए तब। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूं कि डिपार्टमेंट आप चेंज कर सकते हो या फिर नहीं, और ट्रांसफ़र होगा कि नहीं। तो देखिए, ट्रांसफ़र होना पूरी तरह से डिपेंड इस बात में निर्भर करता है कि आपके सीनियर्स आपको अलाउ करते हैं या नहीं, और दूसरी कि जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ वैकेंट है या नहीं। ओके, आप म्यूचुअल ट्रांसफर भी कर सकते हो। म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है? म्यूचुअल ट्रांसफर, सपोज करो आप इनकम टैक्स में हो, और मीन्स अगर आप इनकम टैक्स में केरला में हो और आपको दिल्ली में आना है इनकम टैक्स में। ओके, तो अगर आप केरला में हो, दिल्ली में आना है, तो दिल्ली का बंदा अगर कोई जो केरला जाना चाहता होगा सेम ही डिपार्टमेंट का, सेम ही पोस्ट पे, तो म्यूचुअल ये वहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो उस केस में म्यूचुअल हो जाता है। ओके, तो इसे म्यूचुअल लेकिन बहुत कम मिलता है, मीन्स वो अब लक बाई चांस का हो कि अगर कोई मिल गया तो। ओके, तो इसलिए म्यूचुअल का उतना भी ज़्यादा केसेस नहीं मिलते हैं, लेकिन आप कर सकते हो, म्यूचुअल का भी एक ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि आप क्या अपने डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हो? नहीं, डिपार्टमेंट नहीं चेंज कर सकते हो आप। ओके, मीन्स थ्रू आउट योर लाइफ आपको एक ही डिपार्टमेंट में रहना है। हाँ, भले आपको पोस्ट बदल दिया जाए, ओके, पोस्ट आपका प्रमोट किया जाए, या फिर आपको टाउन बदल दिया जाए। ओके, टाउन, और हाँ एक बात और कि अगर ये स्कार्सिटी के हिसाब से आपको वन प्लेस टू अदर प्लेस आपको जो है वो डिस्प्लेस किया जा सकता है, तो इसके लिए आप सभी को रेडी रहना होगा कि टाउन बदल सकता है लेकिन डिपार्टमेंट नहीं बदलता है। एक बार जो आपको डिपार्टमेंट अलर्ट हो गई वही डिपार्टमेंट रहती है। ओके, और सभी जो जॉब प्रोफाइल्स के रिलेटेड जो जानकारी थी वो मैंने दे दी है, और फिर भी अगर कोई आपकी डाउट आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें ज्वाइनिंग से रिलेटेड भी जो जानकारी होगी, जैसे कौन कौन से आप सभी को डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ओके, कहाँ से क्या बनवाना होगा, अटेस्टेशन फॉर्म में क्या भरना पड़ता है, और कैरेक्टर फॉर्म कहाँ से, ये सभी चीज़ भी मैं चैनल पर डिस्कस करूँगा थॉरली। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फाइनल मेरिट लिस्ट आने का इंतजार करें आप लोग, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ गुड डे।